दोस्तों, आज हम आपको सरदार साहब की मौत का इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिन सरदार साहब की कहानी बताने वाले हैं, उन्हें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। शानदार कारोबार था, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगले के साथ साथ बहुत सी जायदाद उनके नाम थी। सरदार साहब ने यह पैसा बहुत मेहनत से कमाया था। इसमें हलाल मेहनत भी शामिल थी और हराम मेहनत भी शामिल थी। तिनका तिनका जोड़कर और लोगों का हक मारकर इतनी दौलत इकट्ठा करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। वो ये बात बड़े फख्र से बताते थे कि मैं सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं उन्हें जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, वो शाहाना जिंदगी गुजारे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मेरे मरने के बाद मेरी मगफिरत की दुआ करे और लोग मेरी औलाद को देखकर रश्क करें कि सरदार साहब की औलाद साहिब हैसियत, नेक और फर्मा बरदार है। वक्त गुजरता गया, औलाद की तालीम मुकम्मल हुई। 3 बेटियों की शादी बैरूने मुल्क कर दी, जबकि एक बेटी की शादी पाकिस्तान में ही एक जज से कर दी। सरदार साहब ने 2 बेटों को कारोबार में लगा दिया और एक बेटा जॉब करने लगा। अब सरदार साहब मुतमईन होकर घर बैठ गए। अब तक सब कुछ उनकी मर्जी और सोच के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अब वक्त बदलने का मौसम शुरू होने वाला था। सरदार साहब ने जो माल जमा किया था, उसका हिसाब देने का वक्त आ गया था। हराम मेहनत के बोए हुए बीजों ने फल देना शुरू कर दिया था। लिहाजा वक्त ने करवट ली और 2 बेटों का कारोबार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक बेटे ने दूसरे बेटे को लाहौर के मशहूर चौक में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस दूसरे बेटे को थाने ले गई और जान छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी। अब हराम मेहनत के कमाए गए पैसों का हराम इस्तेमाल शुरू हो चुका था। सरदार साहब ने पुलिस को मुंह मांगी रकम दी और बेटा जान छुड़ाकर घर वापस आ गया। बेटा खुश था कि अब सब कारोबार मेरे लिए है और जब तक जिंदा रहूंगा खूब अयाशी करूंगा, लेकिन अल्लाह के इंसाफ को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन वो उसी चौक से गुजर रहा था जहां उसने अपने भाई को गोली मारकर कत्ल किया था। इतने में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो उसी चौक में मर गया जहां उसने अपने भाई को कत्ल किया था। सरदार साहब के 2 जवान बेटों की मौत हो चुकी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्हें फालिज का अटैक हो गया। अब उनके पास आखिरी उम्मीद तीसरा बेटा था, लेकिन सरदार साहब की ये उम्मीद भी जल्द ही टूट गई। उस बेटे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अब सरदार साहब ने जिस दिन के लिए इतनी सारी दौलत और कारोबार बनाए थे, वो दिन गुजर रहे थे और सरदार साहब बेबस होकर बंगले के एक कोने में पड़े हुए थे। उन्हें बैंक और डॉक्टरों के पास आने जाने के लिए भी नौकरों का सहारा लेना पड़ता था। तीसरा बेटा जब भी घर आता तो किसी जायदाद का सौदा करता और बाप के अंगूठे लगवाता और जायदाद को बेच देता। जायदाद तेजी से खत्म होने लगी। सरदार साहब ने किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत समाजत करके बचा खुचा पैसा कौमी बचत बैंक में रखवाया और जिंदगी का रोटी पानी चलता रहा। सरदार साहब की तमाम प्रॉपर्टी में से एक फैक्ट्री बची थी और एक घर बचा था और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रह गया था। जिस बेटी का शौहर जज था, उसकी नज़र फैक्ट्री पर थी, लिहाजा उसने जुगाड़ तुगाड़ करके फैक्ट्री बेच दी। इस तरह के नाजुक हालात को देखते हुए सरदार साहब ने बैंक बैलेंस बीवी के नाम कर दिया। बर्बादी का यह सिलसिला अभी चल ही रहा था कि जायज़ नाजायज़ तरीके से अरबों रुपए की जायदाद बनाने वाले सरदार साहब खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इंतकाल हो गया। दुनिया के कुत्तों ने घर बेच दिया। बेटे ने माँ को अपने घर रखने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटी से गुजारिश की कि मुझे अपने घर में रख लो। बेटी ने शर्त रखी कि आपको मेरे घर के सारे खर्चे उठाने होंगे। जिस बेटी ने ये शर्त रखी है, उसका शौहर हाई कोर्ट का जज था और अपने ससुर की फैक्ट्री बेचकर पहले ही हड़प चुका था। माँ को कौमी बचत बैंक से जो कुछ पैसे आते थे, माँ ने उन पैसों से बेटी के घर के सारे खर्च उठाने के लिए हाँ कर दी और बेटी उसके बदले माँ को 2 वक्त की रोटी देती थी। माँ दुखी थी। जब बैंक से पैसे लेने जाती तो बैंक मैनेजर को अपना दुख सुनाती और घंटों तक रोती रहती थी। जब वो किसी रिक्शे में बैठती तो रिक्शे वाले को अपनी औलाद की नाफरमानी गिनवाती और रोती रहती। जब वो किसी रिश्तेदार से मिलती तो उसके सामने भी अपनी दुखों की गठरी खोल कर रख देती। माँ बीमार हुई तो किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए वक्त नहीं था। वो बैंक मैनेजर से कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बैंक मैनेजर की आदत अच्छी थी, वो उन्हें बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। एक मर्तबा डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल की बीमारी है और ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान में मौजूद उनके बेटे और बेटी ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया, जो बाप की अरबों रुपए की जायदाद बेचकर हजम कर चुके थे।
آخرکار بیرون ملک رہنے والی ایک بیٹی کے دل میں رحم آیا اور اس نے ماں کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ وہاں آپریشن کے دوران ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی بیٹی نے پاکستان میں موجود اپنے بہن بھائیوں کو خبر دی اور تدفین کے بارے میں پوچھا۔ اولاد نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر کہا کہ ماں کو وہیں دفنا دو، پاکستان لا کر ہم پر بوجھ نہ ڈالو۔ اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ بیٹے نے فوراً بینک مینیجر کو فون لگایا اور کہا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں مجھے بتاؤ۔ جیسے ہی بیٹے کا فون بند ہوا تو مینیجر کو بیٹی اور داماد کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا ابھی 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا ہے، ہمیں بتائیے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے۔ بینک مینیجر نے یہ سن کر کہا کہ آپ تو ماں کے دفن ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اولاد کو ذرا بھی شرم نہ آئی اور کچھ ہی دنوں میں بینک سے پیسے نکلوا لیے۔ ہمیں کس چیز کا مان ہے، ہم کس بات پر اتراتے ہیں، ہمیں کس طاقت کا گھمنڈ ہے؟ جنہیں ہم ساری زندگی اپنی طاقت سمجھتے رہتے ہیں وہی ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ سردار صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل سردار صاحب اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پائے۔ وہ اولاد کو یہ احساس دلانے میں ناکام ہو گئے کہ دولت سے زیادہ ماں باپ اور رشتے اہم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دین میں والدین کی اہمیت کی تربیت دینے میں ناکام رہے تھے۔ سردار صاحب نے دولت کو رشتوں سمیت زندگی کی ہر چیز پر ترجیح دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی دولت ان کے خاندان کے لیے ناسور بن گئی۔ آج کل لوگ پیسہ کمانے کے دور میں مصروف ہیں۔ اس دور میں جیتنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بیواؤں کے سروں سے چھت چھین لیتے ہیں، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سردار صاحب کی طرح فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ سب اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں ہرگز نہ آئیں اور کوئی بھی غلط طریقہ استعمال نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔